स्थिति में हो सकती है, क्योंकि 167 लोग हैं, वो खुद हत्यारा है रघुनाथ साहू का लड़का, और वो जाके पुलिस वालों को, पुलिस देखिए रघुनाथ साहू के लड़के कितना प्रिविलेज दिया, उसको ले गए और घर घर में जाके नाम पूछते गए, लिखवाते गए, और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गए, और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। तो ये एक तो मामला ये है बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। तो और आनन फानन में कर दिया कि किसी भी मृत्यु दंड दे दो। ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले लिए हैं लोग, गाजर मूली की तरह ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। विष्णुदेव साय सरकार, इस सवालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब हम लोग लगातार लगे हुए हैं, तब जाके ये स्थिति बन रही कि 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है, क्योंकि हम लोगों ने उसे दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड हम लोगों ने की थी। तो दूसरा, वहाँ पे निशान थे, संघर्ष के निशान थे, उसके मोबाइल टूटे हुए थे, जो जिस कपड़े से उसकी फांसी उसको लटकाया गया था उसमें खून के धब्बे थे, ये सारे निशान चीख चीख के कह रहे थे। यदि उसी को हत्या मान के जांच करते तो रघुनाथ साहू की हत्या शायद नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने वही कहा ये आत्महत्या है। उसी से लोग भड़के कि सारे एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये हत्या है, और पुलिस कह रही कि आत्महत्या है। और इसी कारण से ये स्थिति बनी, ये सरकार के इसी प्रकार के लापरवाही के कारण से। बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट जला, 15 मई की घटना, और 10 जून तक के समाज ये मांग करते रहा कि CBI जांच कराइए, नहीं कि समाज में आक्रोश फैला और ये स्थिति बनी। तीसरी बात, अब अभी सूरजपुर का मामला, यदि पुलिस पे हमला किया है तो पुलिस कर क्या रही थी? उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं? उसके पहले गाली गलौज कर रहे हैं, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यदि कार्रवाई करती तो आज वो जो सिपाही है उसको परिवार के लोग जिंदा होते। ये पुलिस के लापरवाही के 3-4 उदाहरण मैंने बताया, और इसी कारण छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। कितनी घटना होगी? पंडरिया में पहली घटना घटती है जहाँ एक घर जलाया जाता है जिसमें आदिवासी मारे जाते हैं, 2 या 3 उसमें मरते हैं। फिर दूसरा घटना बलौदाबाजार की, फिर तीसरी घटना लोहारीडीह की, फिर चौथी घटना सूरजपुर की। ये सारी घटनाएं ये चीख चीख के कह रही है कि सरकार पंगु है, निरंकुश है, निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पा रही। इस कारण से स्थिति बन रही है सर। अभी भी अब चौथा मामला आप देखिए, नोट के बंडल लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा का लड़का गाड़ी में घूम रहा है। वो लड़का खुद कह रहा है कि मेरे परिवार का पैसा है, और मुख्यमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं। ये बंडल जो है वो फेक न्यूज़ भी आजकल वीडियो बनता है, मतलब उसे जांच करने की बात नहीं है, उसे बचाने की कोशिश। इतना पैसा किसी के पास कैसे आ गया? वो जांच के विषय है, हम जांच कराएंगे, ये नहीं कह रहा है। ये फेक न्यूज़ है, फेक वीडियो बन रहा है। ये मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से गृह मंत्री का। तो ये सब आरोपियों, अपराधियों को बचाने के, खुला छूट देने के कारण से ये सारी स्थितियाँ बन रही है। सर, ये सूरजपुर मामले में NSA पुलिस के द्वारा क्या लगता है सर, जिस तरीके से बलौदाबाजार मामले में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, यहाँ सूरजपुर मामले में NSA को कैसे देख रहे हैं? ये बदले की भावना से सब कार्रवाई कर रहे हैं। सनम जांगड़े, उनके पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष, उसे पुलिस पूछताछ तक नहीं की है। क्यों? वो तो मंच में था, वही कलेक्टर से परमिशन लिया, SP से परमिशन लिया, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। देवेंद्र यादव केवल वहां जाके बैठा भर है। आप उसको सारे आरोप उसे मर के उसको जेल में डाल दिए। आपके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, इसके कारण से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और इस दुरुपयोग के कारण से लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। ठीक है सर।
देखिए, सबसे पहली बात ये 1.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी मात्र सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है और 14 नवंबर से शुरू करेंगे। सैटरडे संडे अगर कर दें, 75 दिन का समय मिलता है, उसमें 35 दिन तो छुट्टियों में निकल जाएगा। केवल 40 दिन किसान के लिए बचता है और 40 दिन में 160 लाख मीट्रिक टन, मतलब प्रतिदिन 40 लाख कितना होगा, 4 लाख, है ना, 4 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन खरीदी होगी, तब जाके 160 लाख जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है वो होगा। यदि उसमें कमी हुई, किसी कारण से और खरीदी नहीं हुई तो संभव नहीं है। तो ये सरकार कुल मिला के है कि धान खरीदना नहीं चाहती। 1 नवंबर के ठीक है, दीपावली है, 1 नवंबर दीपावली क्या धान खरीदी नहीं किया जा सकता, मुहूर्त किया जा सकता, शुभारंभ किया जा सकता। किसान की तो लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी पूजा के दिन यदि शुरू करते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, टोकन के रूप में शुरू कर देते 1 तारीख से। ये करना चाहिए, 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वन विभाग का 27वां खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार वन विभाग का और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को इस प्रतियोगिता के लिए चुना। और यहाँ बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो युवा भी हैं और जवान भी हैं, केदार कश्यप जी को और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी तैयारी किए हैं। और इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह से हमारे वन विभाग के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और उनका भी स्वागत है इस छत्तीसगढ़ की धरती में। और ये कामना है कि ये 5 दिन का ये खेलकूद का आयोजन है, ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ की अच्छी याद लेकर वापस जाएं।